हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने क्या है, बहुत ही प्यारी गेम, वो भी चेस ओलंपियाड से रिसेंटली खेली गई है। गुकेश ने खेली है ये गेम और ये खेली है चाइना के खिलाफ, वेई के खिलाफ, और उनकी रेटिंग है 2762 और गुकेश की रेटिंग है 2764। तो अब देखेंगे तो काफ़ी क्लोज मैच होने वाला है ये, बिकॉज दोनों की रेटिंग बहुत ही क्लोज की है। सो शुरू करते हैं फिर ये शानदार गेम। और इस गेम के बारे में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए, बिकॉज चाइना में नहीं, मतलब बेसिकली जो चाइना के साथ ये मैच हो रहा है, सारे गेम्स ड्रॉ हो चुके थे और ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर सबकी नज़र थी और गुकेश ने फाइनली ये गेम कन्वर्ट कर ली एक शानदार विन में। तो ये सिंपली दिखाता है कि वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर है अपने चैंपियनशिप के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं फिर। और काफ़ी कॉम्प्लेक्स गेम है ये, आपको रियलाइज होगा ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड गेम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So he started with e4 on the board. Now here comes c5, here comes knight f3, now here comes d6। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं कि आप d4 करके सेंटर को प्रेस करके ये गेम खेल सकते हैं, क्योंकि गेम में खेला गया नाइट c3, here comes knight to e knight to f6। सिंपली अटैक नहीं है, बट पीसेस टू डेवलप तो करना ही है, राइट। सो हियर कम्स बिशप टू e2, बिशप टू e2 इज आल्सो प्लेएबल और बिशप टू b5 is also playable। So यहाँ पे उन्होंने खेला bishop to e2 पर डेवलपिंग मूव। Now here comes e5। तो बिशप के e2 पे आ जाने से द पॉइंट इज कि अब वो बिशप को मूव कर चुके हैं, तो एक टेम्पो लूज होगा अगर वो बिशप को यहाँ पे लेकर के आएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ये मूव चला। अगर यही मूव सपोज इन दिस पर्टिकुलर ये मूव उन्होंने चला होता तो e6 करने का चांस हमेशा रहता ब्लैक के पास। So now this move is played, so he plays e5। Now bishop to c4। उन्होंने अपना टेम्पो लूज करते हुए पोजीशन में उन्होंने बिशप को ही मूव कर दिया, सो ताकि वो इस स्क्वायर को अच्छे से कवर कर सके, बिकॉज यहाँ पे ये वीकनेस क्रिएट हो ही गई है। d5 का स्क्वायर उन्होंने विन कर लिया। सो वो टेम्पो लूज कराने के लिए ही e5 चला गया था इस पोजीशन में। So now here comes bishop to e7 developing move। Now here comes d3 developing move, bishop का diagonal खोलते हुए। Now here comes knight to c6, knight to c6 पे डेवलप किया। Now here comes bishop to g5। बिशप टू g5 का सिंपली पिनिंग आइडियाज है, नाइट को कैप्चर करना और इस नाइट को यहाँ पे हमेशा के लिए बिठा देना ताकि नाइट से नाइट एक्सचेंज ना हो सके। So this is a good plan by Gukesh। So now here comes castle। Now Gukesh captured the knight as per plan। Now bishop captures the knight। Here comes knight to d5 as per the plan। So center पे आ चुका है ये knight और आउटपोस्ट अच्छी खासी है, दोनों पॉन्स पुश हो चुके हैं। So here comes bishop to e6 developing move। यहाँ पे बिशप को डेवलप करते हुए। Now here comes queen to d2, queen to d2, queen को डेवलप किया और यहाँ पे सारी रैंक क्लियर कर दी। Now here comes a6। a6 का सिंपल सा आइडिया है कि आप इस बिशप को अब टारगेट करने वाले हैं नेक्स्ट मूव में। सो इसको सिंपली गुकेश ने इग्नोर किया और सिंपली गए कैसल के लिए। नाउ हियर कम्स b5 एंड हियर कम्स b3। तो बिशप b3 आएगा और कुछ था नहीं बिशप के पास। सो नाउ हियर कम्स किंग h8। किंग h8 का मेन आइडिया इज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड, बट आई थिंक द मेन रीजन इज उसको इस बिशप के शार्प डायगोनल से हटाना चाहते थे। So it is a perfecting move by Chinese grandmaster। Now here comes a3। a3 का सिंपल सा आइडिया है कि अगर ये नाइट कूद के यहाँ पे आता है और आप इसको क्वीन से कैप्चर करें तो क्वीन इज प्रोटेक्टिंग इट, तो वो बिशप को यहाँ पे a2 पे प्लेस करा सके। तो बिशप प्लेस बनाते हुए a3 करके। Now here comes rook to b8। रूक को b8 पे डेवलप करते हुए ताकि ये जो पॉन्स हैं इनको अच्छे से मार्च मिल सके आगे बढ़ने का। Now here comes h3। h3 का सिंपल सा आइडिया क्या, बिशप को इस स्क्वायर पे आने से रोक दें। अगर यहाँ पे ये मूव नहीं किया होता, ये डेवलप किया होता तो भी ये भी प्लेएबल था इस पर्टिकुलर पोजीशन। ओके, सो नाउ here comes h3, सिंपली बिशप को डेवलप होने से रोकते हुए। Now here comes g6। g6 का सिंपल सा आइडिया है कि अब बिशप को यहाँ पे प्लेस करा के आराम से बिशप को सेट करा के पोजीशन देना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे गुकेश के लिए एक इम्पोर्टेंट डिसीजन था। वो चाहे तो इसको कैप्चर कर सकते थे और इस बिशप को ये जो यहाँ पे प्लेस होने जा रहा है उसको रोक सकते थे। और गेम में उन्होंने ये नहीं चला। आई थिंक ही हैव सम डिफरेंट प्लान्स।
सो ही प्लेस C3. C3 का सिंपल सा बेसिक सा आइडिया ये है कि नाइट को कूद के यहाँ पे आने से रोका जा सके इस नाइट की मूवमेंट होने के बाद, क्योंकि जब ये नाइट मूव कर जाएगा तभी नाइट काफी डेंजरस हो सकता है, तो ही प्लेस सिंपली C3 which is a very important move as well. Okay, so now I come to bishop to G7 as per plan, bishop to A2. So bishop to A2 का सिंपल सा आइडिया कि आप यहाँ से अब इस पॉन को ब्लॉक नहीं करना चाहते, सिंपली स्पेस देना चाहते हैं स्पेस का, इसके लिए अगर मूवमेंट की जरूरत पड़ती है अगर। और नाउ when it comes F, this is the critical position and he played F5 in this position. Chinese grandmaster. So F5 play हुआ, यहाँ पे दो options है, which is shown on in the engine as well, on the engine as well. So यहाँ पे था knight B4 का एक प्लान था, B4 का सिंपल सा प्लान है, knight B4 करके अगर सपोज इस बिशप को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कवरी है, वो पॉन वहां से हट ही चुका है, फिर बिशप हैंगिंग हो गया, राइट। सो ये करके भी प्ले किया जा सकता था, और ऑब्वियसली आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल डू सम पीसेस ऑन द बोर्ड, राइट। सो यहाँ पे मस्ट मूव यही है एंड देन यू कैन कैप्चर, और ऐसे करके भी आप खेल सकते हो, दिस इज कंप्लीटली इक्वल। सो ये भी खेला जा सकता था बोर्ड के ऊपर। हाउएवर गुकेश ने यहाँ पे चूज किया बिशप टू G5। बिशप टू G5 का सिंपल सा आइडिया, बिशप पे टारगेट कर रहे हो, सो बिशप गया आपका पीछे ऑन बिशप टू G8। now F now E pawn captures the F5 and G captures F5। अब अभी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा पॉन सिस्टम बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉन्स काफी अग्रेसिव है इस पर्टिकुलर पोजीशन, और बिशप्स भी काफी अच्छी पोजीशन पे, और एज सच कोई थ्रेट भी नहीं है, तो मैं ब्लैक की पोजीशन काफी एक्टिव है इस पोजीशन, ब्लैक इज कंप्लीटली फाइन इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। सो नाउ in this position the best move is to be played is F4, because इन पॉन्स का मार्च रोकना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अगर एडवांस हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है पोजीशन में, और किंग साइड पे भी काफी अटैक प्लान किया जा सकता है। ओके, सो F4 इज प्लेड, अगर F4 नहीं चला जाता तो F5 आता, क्वीन आती, तो दीज आर सम डिफरेंसेस, बिकॉज नाइट का डिफरेंट रूट चला गया, और ये काफी एडवांसमेंट काफी खराब हो सकता था। सो दैट्स व्हाई F4 is played on the very right moment. He played that move. This is the most critical point according to me. So F4 is very solid move which is played. Now it comes C4. C4 is played on the board. However, in this position, H6 is the best move. H6 is the best continuation from here, because अब knight को यहाँ से हटाते H6 will be played. Now this knight has to go back because knight यहाँ पे कहीं किसी भी square पे नहीं develop हो सकता, right? And then you can continue with capture and this capture and knight to e4. So यहाँ से कंटिन्यू किया जा सकता है गेम, और ये completely better position थी ब्लैक के लिए। रीजन बीइंग इज कि ये पॉन्स के एडवांसमेंट काफी डेंजरस है इस पर्टिकुलर पोजीशन में, तो अभी बिशप यहाँ पे डेवलप होता है, बिशप यहाँ पे जाता, सो ये नाइट काफी डेंजरस है, और ये बिशप्स काफी डेडली है। दीज पॉन्स आर क्वाइट डेडली इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, क्योंकि काफी ज्यादा स्पेस ब्लैक के पास है इस पर्टिकुलर पोजीशन में, तो यहाँ पे ये मूव्स आने के चांसेस हो जाते हैं। बट लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन में H6 प्ले नहीं हुआ, द मूव व्हिच इज प्लेड इज द अदर वन व्हिच इज C4। C4 का सिंपल सा आइडिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिशप जो प्रोटेक्ट कर रहा था इस नाइट को, उसका डायगोनल तोड़ते हुए इस नाइट पे अटैक। सो हियर वी कैप्चर इट विद अ पॉन, so B captures C4, then B captures C4, and then bishop captures the C4। पोजीशन को थोड़ा ओपन अप करते हुए, now here comes black E captures F4। F4 is also played on the board, and then yes, just a second, yeah, okay, so the F4 is played on the board, and now you can see that after F4 this knight defense is also over, so queen is attacking this knight, so this knight has to go back, right? So knight goes on F3, now here comes knight to A5। Knight to A5 is also a good move, and this move is also a nice one in this particular position. Knight to A5, now here comes bishop to A2, because bishop A2 is necessary move in this position, because knight इसके पास और कोई square है नहीं, आप ध्यान से देखो तो, so
ये काफी फोर्स मूव था। नाउ नाइट टू b3, नाइट टू b3 पे फोर्क है क्वीन पे एंड रूक पे, सो फोर्स से कैप्चर करना एंड अदरवाइज यू विल लूज अ पीस। दिस मूव इज प्लेड, देन इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन knight captures f4, here comes queen to b6, queen b6 is played। अब आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन में देखेंगे तो क्वीन अटैक भी कर रही है एज वेल एज यहाँ पे इस पॉइंट पे अटैक, तो डबल अटैक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट, क्योंकि इस पॉइंट पे अटैक और चेक पे मिली हुई है साथ। सो अगर हम कहीं भी किंग को मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारा पॉन मूव हो जाएगा और ये काफी बुरा हो जाएगा पोजीशन के लिए। सो rook to f2 is forced in this particular position, right? Now here comes other rook in the attack, so इस पॉन पे अब काफी प्रेशर बढ़ चुका है। इसको डिफेंड करने का नाइट d3 भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, ये इक्वल है, इक्वली प्लेएबल है ये भी, बट गेम में ये नहीं खेला गया। इन गेम द मूव व्हिच इज प्लेड इज rook to d1, rook to d1 is quite solid because simple idea, after the exchange you will capture that pawn outside. So let me show you. So rook captures on b2, then queen captures, then rook captures, then other rook captures on b2. Now this pawn is hanging, is captured, or in this particular position this is why this is not, yeah, if you will capture this pawn then you will lose this pawn। so इसी वजह से first Chinese grandmaster ने अपने इस pawn को protect किया, protected with a5। now here comes rook to d8, rook to d8 का simple सा idea, इस bishop को pin कर रहे हैं, right, and now bishop captures the c3 pawn, so c3 pawn hanging हो गया था और वो उसको protect कर ही चुके थे, तो उन्होंने इसको capture किया। now here comes knight to d5, knight to d5 is a very good move in this particular position because आप bishop पे भी attack कर रहे हो और साथ ही साथ आप ये move भी plan कर रहे हो यहाँ पे attack करने का king side में। आप ध्यान से देखो because bishop तो pin है, capture वो वैसे ही नहीं कर सकता। and in this particular position Chinese grandmaster played rook to b1 check, right, so king को save करना होगा यहाँ पे, king को save किया by f2, क्योंकि अब एंड गेम के काफी करीब है तो किंग को सेंट्रलाइज करना है, तो आल्सो इंपॉर्टेंट, कॉर्नर में आप लेके नहीं जा सकते, राइट, बेटर आइडिया ये रहता है एंड गेम से। सो नाउ रूक टू d1 इज प्लेड, सो इस चेक का सिंपल सा आइडिया ये था कि इस नाइट को पिन किया जा सके। एंड नाउ आई वांट यू टू लाइक व्हाट शुड बी प्लेड ऑन द बोर्ड। अब मुझे बताइए रूक टू d1 के बाद क्या मूव खेला जाना चाहिए, बिकॉज अब ये नाइट पिन है और अगर ये नाइट मूव होगा तो हम रूक को लूज कर देंगे। सपोज रूक टू d1 इज प्लेड, अब आप इस नाइट को कैसे बचाएंगे, या फिर यहाँ पे क्या बेस्ट मूव कर रहे हैं, तो पीस भी नहीं होना तो हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो एक्चुअल में इस पिन को रोकने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइक यू कैन प्ले रूक टू c8, रूक टू c8 से आप सिंपली इस बिशप पे अटैक कर रहे हैं, अगर आप इसको कैप्चर करेंगे हम आपका बिशप कैप्चर कर देंगे। एंड द अदर वन इज सिंपली कैप्चर दिस g8 bishop, king captures, then knight captures। let me show you। so suppose rook to d1 is played on the board। now if you play this move, suppose rook capture this, then this move on the board, and this is totally equal, right, and the other one is rook capture g8 which is played on the board, which is actually like which is also equal but it is not shown on the engine। so ये काफी एक अच्छा मूव उन्होंने गेम में चला और काफी बिकॉज जनरली इंजन्स जो है जो इम्बैलेंसेस होते हैं उनको कैप्चर नहीं कर पाता और इस तरह के मूव्स हमें ज्यादा बोर्ड पे ही देखने को मिलते हैं, तो विच इज क्वाइट गुड मूव। तो यहाँ पे चेक है, फोर्स है, इम्बैलेंस कैसे, लाइक दिस, ओके, अब दोनों बिशप पेयर जा चुके हैं बोर्ड से, राइट, कैप्चर, किंग कैप्चर, रूक दे करके उन्होंने यहाँ पे कर दिया। सो यहाँ से गेम एक्चुअल में कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हुई और ये एंड गेम थ्योरी क्वाइट इक्वल है और यहाँ से उन्होंने वही गेम निकाली है। सो यहाँ से अगर देखा जाए तो टिपिकली पूरा गेम शुरू हुआ है। सो लेट गेट स्टार्टेड विद सबसे पहले नाइट पे अटैक, नाइट को प्रोटेक्ट किया, रूक टू c2, comes king to f1 because ज़्यादा दूर हम जा नहीं सकते। The reason being is like अगर आप ऊपर के स्क्वायर्स पे जाते तो आपको ये पॉन लूज करना पड़ जाता,
तो लाइक आप इधर जाते ही चेक कैप्चर ये पॉन हैंगिंग हो जाता है, तो इसको डिफेंड करके रखना भी बहुत जरूरी है. So any move like f1 or g1 would be fine. So now rook to king to f7 is played. Now knight to d4, knight to d4 simply showing that this structure ये knight को protect कर रहा है and knight is protecting this pawn. So ये एक अच्छा structure है और इसको आप हटा भी नहीं सकते pawn push करके, तो ज़्यादा annoying है नहीं और काफी attack भी कर रहा है इस position में. Okay. So now rook to c1 attacking the king to e2 centralizing it, और अभी यहाँ पे आता नहीं है. So here comes king to f6. Black also decided to centralize the king. Now it comes knight to e6. Oh, sorry, knight to d6. The main plan is capturing this pawn. इस pawn को capture करने का plan है. और यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आप इस pawn को capture करेंगे, I will capture this pawn. और यहाँ पे ये पास काफी deadly साबित हो सकता है. So okay, वापस आए अपने knight को लेकर के b5 पे. Now here comes rook to c1. Now here comes king to e3. So basically king को centralize करते हुए. Now here comes rook to g1. So इसको capture करने का plan. Now protected by king f2. Now here comes rook to c1 again. So king rook वापस आया अपनी position पे. Now here comes knight to e2. Knight to e2 से rook पे attack किया. Now this rook is attacking this knight now. Knight but protected by this move. और आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई डिस्कवर चेक्स नहीं आ रहे, तो अब ये किंग थोड़ा सा फ्रीली मूव कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस नाइट. ओके, एंड बाय दिस आइडिया सिंपली a4 इज आल्सो कमिंग और ये पॉन यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और ये प्रोटेक्टेड भी रहेगा सेम. तो मूवमेंट भी कर दी और ये भी पीस भी लूज नहीं हुआ, क्योंकि b1 से सिंपली सपोर्ट ही मिला है बाय दिस मूव. बस यहाँ पे ये चलना ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि अगर ये नाइट मूव होता तो यू विल गेट द पॉन. बट गेम में जो चला गया वो खेला गया b1. नाउ दिस हेल्प्स द वाइट. नाइट गोज ऑन c3. रूक पे अटैक. रूक मूव्स टू b3. अब नाइट पे अटैक नहीं, बेसिकली स्पॉन पे अटैक है, बट हम सिंपली पॉन को पुश करके प्रोटेक्ट कर देंगे. सो a4 इज प्लेड. नाउ इट कम्स किंग टू e5. नाउ इट कम्स g3. G3 E5 का सिंपल सा आइडिया है इस पोजीशन में ये है कि सेंट्रलाइज कर ले किंग को और एज वेल एज ये पॉन पुश भी आता है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे चला गया G3. Now it comes rook to B6. Now it comes king to E3 centralizing the king, और ये यहाँ पे उसको रोकते हुए ज़्यादा डोमिनेंस और ज़्यादा पीसेस के इन्वॉल्वमेंट हो. Now it comes king to D3. पोजीशन यहाँ पे पूरी इक्वल है. So now here comes H6 on the board. King to e3. Now it comes king to d3 and rook to b4 and knight to g1. Simply king को पीछे करने से ही यहाँ पे गेम आगे कंटिन्यू कर सकती है, अदरवाइज और वो चेक देने से ही मिलेगा. So he planned to Mukesh planned to king knight g1 to knight f3. Simple idea. So black goes to rook b8. Now this is knight to f3 check. Comes king to king to g6. Oh, king to f6, and this move is also playable in this particular position. But reason being is like simply आप pawn के पास रखना चाहोगे, otherwise वो hanging हो जाएगा. So knight to e4 is played on the board. Knight to e4, then rook to d8, simply pinning this knight. Here comes king to e3, unpinning this knight. Now it comes rook to c8, attacking this knight, simply protecting it by king to d3. Now it comes rook to d8 again, pinning the king. So knight to e2 this time. Okay, so simply आप इसको protect कर रहे हैं knight से. Now it comes rook to b8. rook to b8 के आइडियाज में भी ये हो सकते हैं, क्या वो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि इन पॉन्स को कैप्चर किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे आप आ नहीं सकते हैं. सो दिस कुड बी आइडिया. सो नाउ है प्लेस knight to f4. knight to f4 is played on the board. Now here comes rook to b1. Now here comes knight to d5. So f4 का आइडिया यही था कि knight से चेक किया जा सके, बिकॉज अब यहाँ पे ऑप्शन है कि वो यहाँ पे प्लेस कर लें, यहाँ आ नहीं सकते बिकॉज नाइट इज कमिंग दैट्स व्हाई यहाँ भी नहीं जा सकते.
और पीछे जाने से आप सिंपली लूज कर देंगे। दिस इज ऑल्सो प्लेएबल बट वो कॉर्नर कर देगा किंग को एंड या यू विल लूज अ पॉन। सो ये भी प्लेएबल नहीं है इस पर्टिकुलर पोजीशन में, ये भी आप नहीं खेल सकते, ये आप नहीं खेल सकते बिकॉज यू विल लूज अ पॉन। सो ये सारे सिनेरियोज हैं। द मूव व्हिच इज प्लेड, ये भी आप प्ले करते हैं तो आई थिंक कैप्चर हो जाएगा। सो दिस मूव इज प्लेड ऑन बोर्ड नाइट टू e5। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये मूव क्यों चला गया है इस पर्टिकुलर पोजीशन में, और नहीं प्ले किया जा सकता बिकॉज वो सिंपली डोमिनेट कर देगा इस पर्टिकुलर पोजीशन में। लाइक सपोज अगर आप देखें तो इस पोजीशन में अगर सपोज आप ये मूव चलते हैं, कोई भी मूव दूर चलते हैं, तो यू विल लूज दिस पॉइंट simply, right? And if you decide to play something like this, you will lose again because this check is there, and you will lose, and this knight is also targeting it. So आप इस पे भी ये lose कर सकते हो simply, right? So इसलिए बोर्ड पे चला गया king to e5. Now here comes knight to c3, simply attacking this rook and defending as well, right? Defending the king as well. Now when comes rook to h1, simply planned कि आप इस पर अटैक करेंगे तो आप इसको आप डिफेंड भी कर सकते हैं। तो ये कितना अच्छा मैनूवर था इस पोजीशन पे, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये चल के फिर यहाँ से इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, विच इज अ वेरी गुड आइडिया। और इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय h4। सो ये भी एक काफी ग्रेट थॉट है। ये ऐसे ही ये मूव नहीं चला और ऐसे ही अटैक करने के लिए मूव नहीं चल रही है। तो Mukesh has a plan, right? So this and then this. Okay, so this is a check in this particular position. So king को वापस पीछे जाना होगा, right? This and now h4. So पहले हमने king को एक move back कराया, then we played h4. Now it comes rook to h3. Rook to h3 से आप इस पे target कर रहे हैं, which is a nice move. And now it comes f4 in this particular position. Like first this move, right? अभी protect करना बहुत जरूरी है, right? Otherwise you will lose it. So knight to e2 is played. Knight to e2 is played. Now here comes this move. अब यहाँ पे देखा जाए तो आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं, otherwise you will lose this pawn, right? So the move which is played is, यहाँ पे मैं चाहूंगा आप एक टाइम लें और थोड़ा गेस करें कि यहाँ पे क्या मूव प्लेएबल है। वाइट यहाँ पे क्या चल सकता है, कैप्चर नहीं कर सकता, एंड अगर वो उसको कैप्चर कर लेगा तो सिंपली पीस लूज कर देगा, राइट? सो यहाँ पे क्या प्ले है? The move which is played is knight f to g1. Knight f to g1 का सिंपल सा आइडिया है कि आप इस रूक को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इसको पुश भी करते हैं, आप ये मूव पे रूक लूज कर दें तो आपको रूक चलना बहुत जरूरी है। आप इससे कैप्चर भी नहीं कर सकते बिकॉज अगेन कैप्चर हो जाएगा। So now I come rook to h1. Rook to h1 का सिंपल, दिस इज अ वेटिंग मूव बिकॉज अगर नेक्स्ट मूव में कैप्चर होता भी है तो यू विल कैप्चर दिस h4। कैप्चर नाउ, कैप्चर द h4 क्योंकि इसका डिफरेंस चला गया उसको कैप्चर करने में, राइट? सो कोई पॉन विनिंग नहीं है बिकॉज मैंने जब एक लुक में देखा तो मुझे लगा अच्छा पॉन विन हो गया, एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज h4 इज आल्सो हैंगिंग आफ्टर दैट कैप्चर, राइट? सिंपल। सो नाउ आई कम rook h4, now knight to f3, rook to h1, comes f5। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक पासर इधर क्रिएट हो चुका है और एक पासर इधर क्रिएट हो चुका है। जो रश करके जीतेगा दैट विल बी अ विनर, राइट? सो यहाँ पे दोनों ने इस हिसाब से गेम खेला। नाउ हियर कम्स h5, नाउ हियर कम्स knight to c3। आप डायरेक्टली ये नहीं चल सकते बिकॉज आपको पता है यू विल लूज इट। सो आपको उसको प्रोटेक्ट करने का भी सोर्स प्लान कर लेना चाहिए बिफोर मूविंग अहेड, राइट? ताकि आप उसको प्रॉपर्ली डिफेंड भी कर सको उसको, अदरवाइज इट विल बी हैंग, राइट? सो दैट्स व्हाई नाइट c3 is played because यहाँ से चेक देके you can simply create some space here and play the game, right? So आगे का रास्ता जब क्लियर होगा तभी तो कौन कन्वर्ट हो पाएगा, राइट? सो नाउ इट कम्स h4। वो अपने मार्च की तरफ बढ़ते हुए बिकॉज पास यहाँ पे काफी वे क्लियर है अगर आप यहाँ से देखेंगे ब्लैक का। h4, now here comes knight to e4, simply check। यहाँ पे नहीं आता because pawn is there, right? और यहाँ पे चलने का कोई फायदा नहीं because you will get a check again, और साथ ही साथ टेम्पो के साथ
हमारा पॉन आगे बढ़ता हुआ और उसको मौका नहीं मिला h3 करने का, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन ही इज फोर्स टू प्ले, क्योंकि कहीं भी दूर आप जाओगे तो फिर पॉन काफी स्ट्रांग हो रहा है इस पर्टिकुलर पोजीशन, और ये रूक भी कहीं से आता नहीं है मीन टाइम, राइट? सो यहाँ जा नहीं सकते थे, तो दिस इज द मोस्ट नियरेस्ट मूव विच इज पॉसिबल. सो king to d7 is played. Now it comes knight to e5, again attacking this king, और king आगे तो आता ही नहीं है, right? So now here comes king to d8, because king to e7 is again not possible because of this, right? Okay, तो फिर ये pawn बढ़ता ही चला जाएगा. Okay, so now here comes f6, now here comes h3, now here comes f7, and in this particular position, after this h3 move, this and this h3 move, uh, white is completely winning here. Let me tell you why. Because इस particular position में the main move was rook to d1. That is the most necessary move which is to be played. Rook d1 का simple सा idea यहाँ पे ये था, because in this particular position rook d1 will be played. Rook d1. Now king will go to this square, or king can't go at this square as well. That is also not possible, right? We'll lose this knight. Let me show you. So this is the best way, because यहाँ से पोजीशन इक्वल रहती है. अगर आप यहाँ से देखो, ये वो पॉन कन्वर्ट होता और ये पॉन कन्वर्ट होता तो इक्वल टाइम पे होता, which is not played on the board. The move which is played is h3, और h3 के बाद पूरा एडवांटेज चला गया गेम का गुकेश की तरफ, और पूरा गेम आ गया इंडिया के पास है, अगर हम यहाँ से देखें तो. सो लेट मी शो यू कैसे उन्होंने कन्वर्ट किया, और सिर्फ इस एक पॉइंट पे ही उन्होंने पूरी एडवांटेज ले ली गेम की, जो कि शो करता है उनका क्लास और उनकी प्रिपरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए. सो द मूव व्हिच इज प्लेड f7, परफेक्ट मूव. नाउ इट कम्स रूक टू f1. रूक टू f1 को देख के लग रहा है कि हम टाइम पे हैं और हम इसको रोक लेंगे, राइट? बट द प्रॉब्लम इज नाइट टू g5. अब नाइट टू g5 से आपने प्रोटेक्ट कर लिया स्पॉन को डबल, राइट? एंड द अदर थिंग इज नाइट विल कम टू दिस स्क्वायर, और वो ब्लॉक हो गया, राइट? अब उस पॉन को क्वीन बनने से कैसे रोकोगे, राइट? So the move which is played is h2, and now here comes knight to f3, और ब्लॉक कर दिया सिंपली इस पॉन को क्वीन बनने से रोकने के लिए, जो कवर करके बैठा हुआ था, राइट? सो किंग टू e7 is played on the board. King to e7 to stop this pawn from become a queen, right? So, and in this particular position, knight to h2 is played. But अगर आप कैप्चर करोगे तो सिंपली दो नाइट तो क्वीन नहीं होते, बट दिस पॉन इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द बोर्ड, और आप ये सिंपली क्रिएट कर दोगे, बिकॉज ये किंग काफी दूर है, तो आप इसको कैप्चर भी नहीं कर सकते. कहीं आप सोचो कि दो नाइट है तो गेम ड्रॉ हो जाएगी, राइट? दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो रूक टू, बिकॉज अगर ये पीसेस बोर्ड पर नहीं होते, देन f7 कैप्चर अगर कर लेते तो दो नाइट से चेकमेट नहीं होती, तो गेम वहीं पे ड्रॉ हो जाता. But masters are there, the pawns are there on the file, right? So rook to a1 is played, knight to knight to g4 is played. Now it comes king to d3, and this game is really critical at this moment, because in this particular position, Mukesh plays the very correct move, and that shows his level. The move is king to d2, because अगर किंग ऊपर मूव हो जाता, लाइक सपोज दिस काइंड ऑफ मूव्स आर लुक्स वेरी अट्रैक्टिव कि आप इस तरफ से कर जाओगे, बट यहाँ पे गेम पूरी ड्रॉ हो जाती है अगर इस तरीके का मूव आ जाता बोर्ड पे. द रीजन बीइंग इज बिकॉज नाउ let's suppose like you will play this move in this particular position, like this move is played on the board, this, and now if you go back, capture, and now this knight has to capture this, और फिर ये गेम ड्रॉ में कन्वर्ट होता, एंड देयर इज लाइक, और हमें फिर ड्रॉ के साथ ही खुश होना पड़ता. बट इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन
Gukesh plays the most correct move, which is king to d2, ताकि एडवांसमेंट के साथ चेक भी ना आए. Suppose this move is played like this move, and like इस मूव में चेक देके ये नाइट मार सकता है, तो उस पॉन का डिफेंस वैसे ही चला जाता है और ये गेम फिर से उसी में ड्रॉ हो जाता है. और उस इस मूव को चलना जरूरी इसलिए था क्योंकि इस पॉन को प्रोटेक्ट करना था कि इस नाइट मूव करके चेक करके क्वीन बनाया जा सके, राइट. So king to d2 is the most critical move in this particular position, and Gukesh find it on the board, right? Which is very rare, right? So itna subtle game खेल पाना is very difficult, right? So king to rook to a4. Now it comes knight to h6. Simple plan that it is going to be a queen. Now there is no way to stop it. The reason, अगर आप सोचो कि यहाँ से हम सिंपली इस पॉन को क्वीन बनने से रोक सकते हैं, तो दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. प्रॉब्लम इज नाइट टू g6. सो नाइट टू g6 के बाद भी लाइक नाइट टू g6 से आप सिंपली रूक को ही लूज कर दोगे पर्टिकुलर पोजीशन में, और उसको गार्ड आप कर ही चुके हो उस पॉन को. So you will lose the game. For your नहीं था, the only move is rook to a2 and rook to a2 के बाद king to e3, and now there is no way to stop this check because yeah, simply because we simply converted, right? Okay, अब ये यहाँ पे आ नहीं सकता, इसको रोकने के लिए किंग कैप्चर कर देगा. So d2 is the main move in this particular position, and this particular position our Chinese grandmaster resigned. Not our Chinese grandmaster, but Chinese grandmaster resigned in this particular position, and और इंडिया ने चाइना के खिलाफ अपनी जीत मनाई, राइट. सो थैंक यू सो मच, आपने ये पूरी वीडियो देखी जिन्होंने देखी, राइट, बिकॉज दिस इज अ वेरी डीप गेम और दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नाइट्स के साथ खेलना इज रियली डिफिकल्ट, राइट, एंड गुकेश प्लेड इट वेरी वेल and that shows his level as well. So thank you so much for watching this video, right, because it's a deep video I can say, right. And if there is anything else you can ask me, you can comment down below. Do like, share, subscribe, and आगे गेम्स में आप ले लाता रहूँगा. और वैसे भी इंडिया टॉप पे अभी बना हुआ है दोनों साइड से, लाइक गर्ल साइड से भी और बॉय साइड से. तो हमारा पूरी तरीके से इंडिया डोमिनेट कर रहा है चेस ओलंपियाड को. बस लास्ट राउंड बचा है, दैट विल बी क्लियर सून, राइट. सो जल्दी हम इंडिया को जीतते हुए देखेंगे. आई विल शेयर द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम फ्रॉम देयर एज वेल. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.